देश में उठे बवाल। अग्निपथ योजना को लेकर सरकारी ट्रेनें जलाई जा रही है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या यहां तक सरकार की जो संपत्ति है, सरकारी जो संपत्ति है, आम पब्लिक जो संपत्ति है, वो जलाया जा रहा है। क्या ये सही है या गलत है? आइए हम कुछ इस बिंदु पर बात करते हैं। जो उग्र छात्र हो चुके हैं, उन उग्र छात्रों को कैसे समझाया जाए और किस प्रकार से सरकारी संपत्ति को प्रोटेक्शन दे और सरकारी संपत्ति नुकसान ना हो। काफी उत्तर भारत, अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर भारत के जितने सारे छात्र हैं, युवा जो छात्र है, वैसे छात्र जो सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने देश की मर मिटना चाहते हैं, वे लोगों ने उत्तर भारत में काफी की मात्रा में डिस्टरबेंस पैदा कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बड़ा मशक्कत हो रही है प्रशासन को। क्या युवाओं को इस तरह से आंदोलन करनी चाहिए? संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है कि आप आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन करने का जो तरीका है वो गांधीवादी तरीके से होनी चाहिए। यानी आप अहिंसा तरीके से, यानी बिना हिंसा, यानी आप नॉन वायलेंस, यानी वायलेंस आप नहीं कर सकते हैं, ना ही आप हथियार यूज कर सकते हैं, ना लाठी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप एक शांतिपूर्वक से आप एक आंदोलन कर सकते हैं। तो अग्निपथ योजना में क्या था इसमें आपका? तो इसमें एक प्रोविजन किया गया था कि अग्निवीरों की जो व्यवस्था होगी, अग्निवीरों सेना जो होगी उसकी व्यवस्था किया जाएगी। और इसमें क्या कहा गया था कि इसमें जो है आर्मी है, इसमें जो नेवी है और इसमें जो एयरफोर्स है, ये तीनों सेनाओं में क्या होगा? सेना बनाया जाएगा, सेना क्रिएट किया जाएगा। और इसमें जो है 25% है अगले पद को रखा जाएगा, बाकी जो 75% है वो उसकी छुट्टी हो जाएगी। पर इसमें आप देखे होंगे कि इसमें जो व्यवस्था किया गया है, लगभग बीमा कवर भी किया गया था। लगभग 46 से 48 लाख का भी इसमें लाख का बीमा कवर है। और इसके बाद देखेंगे अब रिटायरमेंट में लगभग आपका 12 लाख दिया जाएगा। और कुल मिलाकर और देखेंगे पूरा ड्यूटी में 12 से 13 लाख, यानी कुल कहेंगे लगभग 24-25 लाख रुपए आपका हो जाती है। तो यहां से आप ये इतनी हम सुविधा इसको दे रखे हैं, लेकिन सरकार की एक जो बच्चों की जो मांग है, जो यहाँ पे स्टूडेंट लोग यूनियन, जो स्टूडेंट यूनियन को या गैर यूनियन को जो हल्ला कर रखे हैं, जो देश में ट्रेन जो जला रखे हैं आपका, अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर भारत जो है उसकी जो ट्रेन की संख्या लगभग 12 से 15 ट्रेन जो है, लगभग 12 से 15 ट्रेन को जलाकर राख कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रेलवे जो स्टेशन है वो भी आपका लोग जो स्टूडेंट्स हैं आंदोलन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे नुकसान किया है। इसके अलावा आसपास की जो पब्लिक का संपत्ति है, किसी पर्सनल व्यक्ति का जो संपत्ति है, बाइक है, कार है, वो भी आके हवाले करते रहे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं होगा देश में, क्योंकि हमें शांति से हम आंदोलन कर सकते हैं, शांति से सरकार से डिमांड कर सकते हैं। सरकार की स्कीम यदि खामियां है तो सरकार तुरंत इसका डिसीजन ले और तुरंत इसकी खामियों को दूर करे। और यहाँ पे अब जैसे अग्निवीरों की एक 4 साल की सेवा, और 4 साल के बाद आप क्या करेंगे? 4 साल बाद आप एक नया रोजगार को शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, युवाओं की मांग है हमें रोजगार नहीं बल्कि देश की सेवा करनी है, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में करिएगा। तो हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार देश की सेवा करने को रेडी है। लेकिन आप ये इसके बिजनेस से, रोजगार से मत जुड़िए, क्योंकि ये देश सेवा की बात है, ना कि हमें रोजगार की बात है। हमारे देश में जो बच्चे होते हैं वो 10th क्लास के पास आउट होने के बाद ही हमारे देश में क्या करते हैं कि सेना की बहालियां भाग लेना शुरू कर देते हैं। यदि सरकार, मान लीजिए सरकार की जो मंशा है देश को सेल्फ डिफेंस बनाना है, तो उसे कुछ अलग तरीके करना होगा। और सेना के जो पूर्व की जो भांति जो सिस्टम, जो नया प्रणाली, जो तरीका है वो लागू रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे देश में एक अलग प्रकार की प्रॉस्पेरिटी है सेना में जाना। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि भारत जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, हमारे पास सोल्जर पावर कैपेसिटी है और काफी इसको मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में की जाती है। सरकार यदि अग्निपथ योजना के माध्यम से भारत को एक सेल्फ डिफेंस कंट्री बनाना चाहते हैं तो उसकी कुछ अलग तरीका कर सकते हैं। जैसे आप 12 पास करते हैं तो 12 पास के समय ही, 12 पास समय जब 11 12 बचे आते हैं, उस समय एक फॉर्म क्रिएट कर दिया वहां पे, और वहां पे आप अनिवार्य कर दिए। उसमें क्या कर दिए, एकदम मस्ट है कि आपको देश की सेवा के लिए आपको 2 साल या 3 साल, जिस प्रकार से इजराइल कंट्री करता है उसे सब कर दीजिए। और बाकी जिसका मन होगा, क्योंकि 1-2 साल
12 जो क्लास जो पास होते हैं लगभग 16-17 में वो पास आउट कर जाते हैं आपका, और सेना की जाने की उम्र लगभग 21-23 तक हो जाते हैं आपका। तो ये 2 साल इसके बाद ये जो व्यक्ति पास आउट होगा इसको वेटेज मिलना चाहिए, और सेवा जैसे बीएसएफ जाने के लिए, आर्मी जाने के लिए, आईटीबीपी जाने के लिए, असम राइफल जाने के लिए, केंद्रीय रिजर्व फोर्स जाने के लिए, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ये सब सेना में जाने के लिए काफी प्रेफरेंस मिलना चाहिए। और यहाँ पर एक और नसीहत दी है कि जो सरकारी संपत्ति है वो युवा इसको ना नष्ट करें, क्योंकि देश का ही संपत्ति नष्ट हो रही है, हमारा संपत्ति ही बर्बाद हो रही है, ये युवा समझे और किसी के बहकावे में आकर किसी भी सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो। इसके लिए सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें आप कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन को जहां सरकारी संपत्ति है, जहां सरकारी संपत्ति है वहां पर क्या करे, वहां पर प्रोटेक्शन लागू कर दे कि किसी प्रकार से उपद्रव वहां पे ना फैले और सरकारी संपत्ति इस प्रकार से सुरक्षित रहे। हमारे जो फोर्सेस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, स्टेट की जो फोर्सेस है, वो तुरंत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की संपत्ति नुकसान नहीं होती है, बल्कि एक आम पब्लिक जो टैक्स जो पैसा दे रहे हैं उसकी संपत्ति बर्बाद हो रही है, और फिर अगले जो संपत्ति बनेगा वो जनता के टैक्स पर ही लगेगा। तो एक प्रकार से कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अपना ही नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं छात्रों से निवेदन और आग्रह करता हूं कि इस हिंसा को रोकें और शांति तरीके से आप सरकार के सामने मांग करें। सरकार से अपने यूनियन के हेड को वार्तालाप कराइए। आप आंदोलन को आगे और बढ़ा सकते हैं, आंदोलन को खत्म भी कर सकते हैं, सरकार से आप काफी मात्रा में डिमांड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि अग्निवीरों की योजना और अग्निवीरों की योजना के माध्यम से जो सरकार लाई है, एक तरह से आप देखेंगे 2 पहलू आपको देखना होगा, दोनों पहलू देखना होगा। एक पहलू आप देखेंगे तो एक अच्छी है, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी युवा कंट्री है, और हमारे देश में काफी मात्रा में जो युवा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, उसके लिए हम 3-4 साल के सेवा में देके उसको एक अलग प्रकार बिजनेस करवा सकते हैं। तो एक अच्छी है, लेकिन कुछ युवाओं का कहना है कि हमें देश की सेवा के लिए जीना है, देश की सेवा के लिए मरना है, ना कि हमें रोजगार के लिए मरना है। देश के लिए मरना अपने आप को शान समझते हैं, अपने आप की शान और शौकत समझते हैं। तो ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये भूखे मरना पसंद करते हैं, ये बिना खाए पसंद करते हैं, लेकिन देश की सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। ये युवाओं की मांग है। तो सरकार इसको आप एक 10 लेवल पे या 12 लेवल पर कर सकते हैं। 12 लेवल जिस पर से एनसीसी क्रेडिट कोड है, आपका कोर्सेज जो होती है आपका, जैसे आप इंटर कर रहे हैं, इंटर में बीए कर रहे हैं, तो आपको वहां पे एनसीसी क्रिएट है, उस प्रकार से 12 पास में आप कर सकते हैं। वहीं से फॉर्म भरिए, वहीं से उठा लीजिए आप देश की सेवा के लिए। लेकिन ये जो पहले की भांति है वो बनाने रहने दीजिए। बाकी यहाँ पे जो पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है, आम लोगों को जो दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत ना हो। मैं सभी आंदोलनकारी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि जल्द ही ये आप जो आगजनी जो घटना कर रहे हैं वो घटना को रोके, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करे। अपना ही संपत्ति है और हमें इसे सुरक्षित रखना है। सरकार के साथ अपनी मांग रखिए, सरकार के साथ अब तक वितर्क करिए। सरकार आपकी श्योर है कि आपकी बात को मानेगी। जय हिंद।